भगवद्गीता कुटिलाश्च कामिनः क्रोधी हो, कुटिलाश्च कामिनः वेश्यालय में जाता हो पर स्त्री गमन करता हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत भी बन जाए और प्रेत के नाम से भागवत कथा कराई जाए तो वो प्रेत भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। नारद, तुम तो अज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हो, निर्धन व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये तो भक्ति का सागर है, इसमें जानबूझ करके डूबोगे तब भी आप अमर हो जाओगे और अज्ञानता के बस डूबोगे तब भी अमर हो जाओगे। ताप्ती गंगा में यदि आप पुल से कूद जाओगे तब भी मरोगे, और किसी ने धक्का दे दिया ऊपर से, तैरना नहीं आता तब भी मरोगे। बराबर है कि नहीं? यदि तैरना नहीं आता और ऊपर से कूद गए तो गए। उसी प्रकार ये भागवत रूपी भक्ति रूपी सागर का प्रताप है, इसमें अज्ञानता बस डूबो या ज्ञान के बस डूबो, उसका काम है भवसागर से पार लगा। इसलिए नारद, भागवत कथा सुलभ है। नारद जी ने कहा कि कोई प्रमाण है आपके पास कि किसी प्रेत ने भागवत को सुनकर के मोक्ष को पाया हो? सनकादिक मुनियों ने कहा हाँ है प्रमाण। क्या प्रमाण? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है आनंद नगर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली देवी। अनाथ संपत्ति है पर ना बेटा है ना बेटी। शास्त्र कहता है कि जिस घर में पति पत्नी के बीच में ना बेटा हो ना बेटी हो, ऐसे लोगों का सुबह सुबह यदि मुख दर्शन हो जाए तो शुभ नहीं माना जाता। ये किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो शास्त्र में है ये वो बात है। उसका परिहार यह है कि यदि ईश्वर ने आपको बेटा भी नहीं दिया, बेटी भी नहीं दी, तो आप ये मत समझना कि आप अशुभ हो। भगवान की सुंदर मूर्ति लो, उस लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाकर के उसकी पूजा करो, वो आपका दोष समाप्त हो जाएगा। सुंदर गले में तुलसी की माला पहन करके उस कृष्ण के प्रिय बन जाओ, आपका दोष समाप्त हो जाएगा। मीरा की तरह कृष्ण को अपने गले से लगा लो, वो दोष समाप्त हो जाएगा। सूरदास की तरह अपनी आंखों को बंद करके संसार को देखना बंद कर दो, कृष्ण को देखते रहो, दोष समाप्त हो जाएगा। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि ना मेरे घर बेटा है ना मेरे घर बेटी है, और मैं इतना बड़ा शास्त्रज्ञ हूं, ये ठीक नहीं है। अब मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे, मुझसे पूछेंगे क्या चाहिए तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मुझे एक बेटा दे।
लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो विपरीत थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि मुझे बेटा। पति के सामने तो खूब कहती थी कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन पति के चले जाने के बाद कहती है कि मुझे झंझट नहीं पालना, मुझे स्वतंत्र रहना। और यदि बेटा मेरे जीवन में आ गया, बेटी मेरे जीवन में आ गई, तो मैं स्वतंत्र नहीं रह पाऊंगी, मुझे बंधन हो जाएगा, मैं बंधन में नहीं रहना चाहती। वो धुंधली का ये मन का विचार था। लेकिन रामचरितमानस कहती है, भागवत कथा कहती है कि मन को निर्मल बनाए रखना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानो भगवान कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, गंगा की तरह पवित्र। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और भरा पड़ा है और लोगों के सामने जा रहे भैया तुम तो बड़े अच्छे हो, लेकिन मन में कह रहे हो अकेले मिलना तुझे ऐसा करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिससे नफरत करो दिल से नफरत करना, और जिसे प्यार करो दिल से प्यार करना, पर नफरत और प्यार के बीच में ढोंग का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। दुश्मनी करो दिल से दुश्मनी करो, जब दिल से दुश्मनी करोगे तो आनंद ही अलग आएगा, और दोस्ती करो तो दिल से दोस्ती करना, उस दोस्ती का स्वाद ही अलग आएगा। लेकिन ऊपर से दोस्ती और अंदर से दुश्मनी, ये कायरों की भांति है, गलत। वही स्थिति धुंधली की थी कि पति के सामने तो बिल्कुल ऐसी जैसे सती सावित्री हो, लेकिन पति के जाने के बाद तो भैया भगवान। आत्मदेव जंगल चले गए, एक सुंदर सरोवर था और सरोवर के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे आत्मदेव। एक महात्मा का आगमन हुआ और महात्मा ने जैसे ही रोते हुए आत्मदेव को देखा तो आत्मदेव से कहने लगे, कथम रोदिषि प्रत्वं कात चिंता बलियसी। वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, देखने में तो ऐसे लगते हो कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, परम ज्ञानी हो, लेकिन इतने ज्ञानी होने के पश्चात, विद्वान होने के पश्चात जंगल में रोने का विषय क्या है? यदि आप वास्तव में ज्ञानी हो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वरिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासन। उस ज्ञान का अनुमोदन करते
तो इस संसार का त्याग कर दो। क्यों रो रहे? किसकी याद में रो रहे? रोते लोग तो वो है जो